हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट सेशन में हमने इसका रोल किया, पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें डिफरेंस किया। एंड आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन के बिना इसकी वर्किंग ही नहीं हो सकती। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसका मीनिंग, नेचर और फीचर्स क्या क्या है। तो पहले हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। हम चीज सोच भी नहीं सकते, विदाउट ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन की सक्सेस है, फेलियर है, जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। हम जी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन केम प्रायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम कहें एडमिनिस्ट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हम जे भी कह सकते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशन आता है, उसके बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन कम प्रायर, पहले, टू द एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन अनलेस देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू रन इट। जब तक हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सके, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन बन ही नहीं सकता। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है आज के टाइम में न्यू कंसेप्ट है, अभी एग्जिस्टेंस में आया है। ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट इतना ही पुराना है जितनी सोसाइटी पुरानी है। पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड फंक्शन थे, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उस टाइम भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता था। अगर हम स्टेट की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज सोसाइटी को हम स्टेट कहना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आज के टाइम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, रेवोल्यूशन हुई है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है। तो सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड लार्जली अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है वो सक्सेस रहेगा या फेल होगा, जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पुअर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके थ्रू आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो पुअर ऑर्गेनाइजेशन में लीड टू कंफ्यूजन, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इसको क्रिएट कर देती है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन इंटेग्रल पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के बिना वर्क भी नहीं कर सकता। अगर ऑर्गेनाइजेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है तो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इन्वॉल्व्स कोलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पर्संस फॉर अचीविंग डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया, इसमें कोलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स चाहिए, जिससे जो पर्संस है, नंबर ऑफ पर्संस आपस में मिलकर काम करते हैं, इसलिए जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग हो गया कोलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव एक्शंस ऑफ अ पर्संस टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यही कहते हैं, अगर आप हमसे हमारी मनी, फैक्ट्री सब कुछ छीन लोगे, अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है तो हम 4 इयर्स में दोबारा से रीइस्टैब्लिश हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम कोऑपरेटिव एक्शन करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मटेरियल एंड मनी। तो जो मैन है, मटेरियल है, मनी है, इसको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे ताकि जो हमारे पर्पस हैं, जो हमने डिफाइन किए हैं, हम उसको अचीव कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, इसका मीनिंग ये होता है कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम क्या करते हैं, हम कलेक्टिव एक्शन करते हैं, इसके थ्रू जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं हम इनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है
इट इज कंसिस्ट ऑफ, जे किन से मिलकर बनता है, स्ट्रक्चर से। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे है, उसके बाद पीपल हु वर्क इन इट, जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, और उसके बाद उन लोगों का रिलेशनशिप कैसा है। तो जैसे हायरार्की है, ब्यूरोक्रेसी है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ही इंक्लूड होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, पीपल एंड देयर रिलेशनशिप, इन सब से मिलकर ही ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिससे हम ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने गोल्स हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम करते हैं अकॉर्डिंग टू जे.डी. मुन्नी, वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कॉमन पर्पस तो होगा ही होगा। तो जो कॉमन पर्पस है, इसको अचीव करना है, इसके लिए जो ह्यूमन है आपस में एसोसिएट होती है, मिलकर जैसे वो काम करती है, वो क्या बन जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल भी लेते हैं, अगर आप अपने कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप कुछ पर्सन्स हो मिलकर क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, कलेक्टिव एक्शन करते हो, ताकि आपके जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका फंक्शन अच्छे से चल सके, वो कर पाते हो। तो क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक पर्सन नहीं, बल्कि जो भी इसमें काम कर रहे हैं, सबके कलेक्टिव कोऑपरेटिव एफर्ट्स की जरूरत होती है। उसके बाद जो लूथर गोलिक है, वो क्या डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी थ्रू विच वर्क subdivisions are arranged, defined and ordinated for the defined objectives। वो गोलिक हैं, वो भी यही कहते हैं, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें इनफॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं लिया है, जिसमें अथॉरिटी है, आपके जो डिफरेंट पीपल हैं, उनके काम को डिवाइड कर देती है, और उसके बाद जो आपके डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो मीनिंग तो यही हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत ज्यादा पीपल हैं, वो काम करते हैं, उनका काम डिवाइड कर दिया जाता है, एंड वो कलेक्टिव एक्शन करती हैं, जिससे अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उसको अचीव कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन के जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं, उनको अचीव करने के एफर्ट्स को कहा जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी नेचर कैसी है, जिसको हम फीचर्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स देयर डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। पहली बात, जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने डिफाइंड गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए एफर्ट्स करती है, उसके टुवर्ड्स ओरिएंटेड होती है। नंबर 2, कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, उनका कोऑपरेशन है, ग्रुप टू ग्रुप का भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेशन है। तो इसमें कौन होती हैं, इंडिविजुअल्स भी होती हैं, ग्रुप्स भी होते हैं। नंबर 3, वर्क विद देयर कलेक्टिव एफर्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फीचर क्या है, इसमें जो इंडिविजुअल और ग्रुप्स हैं, जो कलेक्टिव एफर्ट्स करते हैं, एंड इनका जो रिलेशनशिप है, वो ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज डील्स विद स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे लूथर गोलिक ने भी कहा है, सब डिवीजन। तो इसी तरह जो स्पेशलाइज्ड है, उसके काम को डिवीजन किया जाए। इकोनॉमी में यही किया जाता है, हर एक काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है, उसको वही वर्क दिया जाता है। इससे हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो स्पेशलाइजेशन के बेस पर डिवीजन ऑफ वर्क की जाए। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज ही एग्जिस्टेंस में आई है, ये क्या है, कंटिन्यू है। जब तक ये अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करती, तब तक ये कंटिन्यूस एफर्ट्स करती रहती है। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, विच इजिली अडेप्ट एंड एडजस्ट
विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर कुछ चेंज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उसके साथ बहुत इजीली चेंज हो जाती है। जे फ्लेक्सिबल प्रोसेस है जिसमें यही देखा जाता है जो भी बाहरले एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के रास्ते में रुकावट ना बने। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूस भी है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस भी है। तो ये होगी नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन कौन से काम करती है। नंबर 1, डिवाइड द वर्क अमंग इट्स मेंबर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल वर्क करते हैं उनमें काम को डिवाइड करती है। देन फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। जो भी काम करने के वेज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको फॉर्मुलेट करती है। ट्रांसमिट्स डिसीजन इन द हायरार्की अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड क्रॉसवेज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है इसमें हायरार्की होती है। जो भी अपर अथॉरिटी से डिसीजन ले जाती हैं वो लोअर लेवल तक आती हैं, एंड जो डाउनवर्ड डिसीजन होते हैं, जो पॉलिसीज होती है, जो भी उनके सजेशन होते हैं वो अपवर्ड तक जाते हैं। तो जो टू वे कम्युनिकेशन है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर। जो वर्कर हैं वो अपने काम को परफेक्टली कर सके, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के थ्रू, चेंजिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में फिट कर सके। दो चीज भी काम है ऑर्गेनाइजेशन करती है। ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज्यादा काम होते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सेवरल फंक्शंस। इन फैक्ट हम यही कह सकते हैं यूटिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस व्हिच इट परफॉर्म एंड फॉर व्हिच इट इज सेट अप। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन की यूटिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसके फंक्शन के ऊपर। जो भी पर्पस था कि ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का, उसको अचीव करना ही ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में ऑर्गेनाइजेशन है इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की, नेचर, फीचर्स, फंक्शंस किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।